अगला है प्रश्न संख्या 4। ये प्रश्न संख्या 4 कैसे करेंगे? कौन एपी में है इसका सर्वांतर ज्ञात करना है और उनके अगले 3 पद लिखने हैं। अगर वो समांतर श्रेणी में होगा तो उसके अगले 3 पद लिखने हैं। अगर समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो सवाल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब यहां पर है 2, 4, 8 और 16। A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर 16 है। A4 बराबर 16 हो गया है। D1 बराबर A2 माइनस A1। जो डिफरेंस सर्वांतर पहला D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 है 4, 4 ऋण 2, 4 में से 2 घटा के 2 आ गया। अब D2 निकालते हैं A3 माइनस A2, तो 8 में से 4 घटा के 4 आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखने पर पता चलता है D1 तो है 2 और D2 है 4। ये इसका सर्वांतर नियत होना चाहिए। ये कभी 2 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है अंतर, तो ये सर्वांतर नहीं है। अतः D1 सर्वांतर नहीं है D2 के, इसलिए यह क्या पद समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला है प्रश्न 4 का तीसरा खंड। ऋण 3.2 ऋण 1.2। इसको घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से गया 2, तो ऋण 2 आ गया। D2 A3 माइनस A2, तो -5.2 माइनस 3.2। इसको अलग करेंगे, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 घटा के 2 आ गया। इसका भी आ गया 2.0। अब इसमें पूरा D3 भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये एक समान आ रहा है। D3 में A4 माइनस A3, A4 में माइनस 7.2 माइनस 5.2, तो इसको भी घटा रहे हैं, तो 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 5 गया 2, तो ये प्रत्येक में 2 2 2 आ रहा है, तो इसका सर्वांतर हो गया 2। अतः यह समांतर श्रेणी में है। तो ये समांतर श्रेणी में है, तो इसके 3 अगले पद हमको निकालने होंगे। तो 5वां पद क्या होता है? चौथे पद में सर्वांतर को जोड़ दिया जाता है। तो लिखा है 5वां पद बराबर A4 प्लस D। तो ऋण 7.2 धन ऋण 2 जोड़ेंगे इसको, तो 7 और 2 9, 2 को 2 9.2 ऋण 9.2 आ गया इसका आंसर। छठा पद A5 प्लस D। अब जो 5वां पद निकाल दिया हमने उसमें D जोड़ देना है, तो ऋण 9.2 धन ऋण 2, धन ऋण का ऋण हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 9.2 धन 2 बराबर 9 और 2 11, 11.2 आ जाएगा ये। 7वां पद A6 प्लस D। 7वां पद में 6वें पद में D को जोड़ देना है, तो जोड़िए ऋण 11.2 धन ऋण 2, धन ऋण का ऋण हो जाएगा, तो ये ऋण 11.2 ऋण 2, इनको जोड़ेंगे ऋण जुड़ जाते हैं, ऋण 13.2 इसका 7वां पद हो गया। अतः इसके पद क्या हुए? ऋण 9.2, ऋण 11.2, ऋण 13.2, ये 3 पद हो गए। इसी तरह से इसका चौथा प्रश्न खंड है ऋण 10, ऋण 6, ऋण 2 और 2। क्या ये समांतर श्रेणी में है? इसके लिए हमें क्या करना है? D1 ज्ञात करना है। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 है इसमें ऋण 6, ऋण 6 ऋण 10, ऋण का धन हो जाएगा, ऋण 6 धन 10 बराबर 10 में से 6 घटा के 4 आ गया। D2 निकालते हैं A3 माइनस A2, ऋण 2 ऋण 6, तो ऋण 2 ऋण का धन हो जाएगा, धन 6, ऋण 2 धन 6 बराबर 6 में से 2 घटा के 4 आ गया। इसमें 2 बार 4 आ गया। D1 भी 4 है, D2 भी 4 है। अब D3 निकालते हैं, क्या होता है? D3 होता है A4 माइनस A3। A4 है यहाँ पर 2 और सर्वांतर है ऋण 2, कर दिया हमने 2 ऋण 2, ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, 2 धन 2 मैंने 4। इस तरह से इसके पद हो गए। 5वां पद हो गया 6, 6वां पद हो गया 10 और 7वां पद हो गया 14। अतः इस श्रेणी के 5वें, 6वां और 7वां पद क्या हो गया? 6, 10 और 14। इस तरह से इन सवालों को हमने हल करते जाना है। आगे भी हम कर रहे हैं इसको। ये
पूरे प्रश्नों को हमने हल किया, आगे भी इसको देखते रहिए। छठवां खंड है 0, -4, -8, -12। ये सीरीज किस तरह से है? A1 बराबर है 0, A2 बराबर है -4, A3 बराबर -8, A4 बराबर -12। D1 हो जाएगा इसमें A2 माइनस A1। A2 है -4, A1 है 0, तो -4 -0 बराबर कितना हो गया? -4। D2 आएगा A3 माइनस A2। D2 बराबर A3 -8 -4 -8 और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -8 धन 4 बराबर हो जाएगा -4। D3 बराबर A4 माइनस A3, ये होगा -12 -8, ऋण गुणा ऋण का धन, तो -12 धन 8 बराबर क्या हो जाएगा? 12 में से 8 घटा कि 4, -4। D1 बराबर D2 बराबर D3, ये तीनों का एक ही राशि आ रखी है -4, अतः यह समांतर श्रेणी है। पांचवा पद होगा इसका A4 प्लस D, -12 धन, अब ब्रैकेट के अंदर -4, तो धन गुणा ऋण का ऋण हो जाएगा। -12 -4 बराबर -16। छठा पद होगा A5 प्लस D, -16 प्लस ब्रैकेट में -4, फिर यही प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -16 -4, 16 4 20 हो जाएगा। सातवां पद A6 प्लस D, सातवां पद के लिए छठे पद में t जोड़ देना है, -20 में जोड़ना है -4, तो क्या -20 -4 बराबर -24। अतः दिए गए अनुक्रम के अगले 3 पद क्या होंगे? -16 -20 -24। नौवां 1 3 9 27, इसमें A1 बराबर 1, A2 बराबर है 3, A3 बराबर है 9 और A4 बराबर 27। इसमें D1 होगा A2 माइनस A1। D1 बराबर 3 ऋण 1, 3 में से घटा के 2 आ गया। D2 आएगा A3 माइनस A2, 9 ऋण 3, 9 ऋण 3 हो गया 6। तो इसमें स्पष्ट है D1 और D2 अलग अलग है, एक 2 है और एक 6, तो इसलिए D1 बराबर नहीं D2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगला 11वां खंड A, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4, ये आ गया। इसकी सीरीज में A1 बराबर हो गया A, A2 बराबर A स्क्वायर, A3 बराबर A क्यूब और A4 बराबर A की पावर 4। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर A स्क्वायर और A1 है A, तो A स्क्वायर माइनस A, इसमें A कॉमन है, A बाहर ब्रैकेट के बाहर, अंदर लिखे A माइनस 1। इसी तरह D2 निकालते हैं, A2 माइनस A3 माइनस A2, तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। इसमें A स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर A माइनस 1 होगा। D1 का मान है A माइनस 1, D2 का मान है A स्क्वायर A माइनस 1, जो बराबर नहीं है, तो D1 बराबर नहीं D2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगला है 13वां, √3, √6, √9, √12, ये सीरीज है। इसका जो पहला पद A1 है √3, A2 है √6, A3 है √9, A4 है √12। इसमें D1 हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 है √6 माइनस और A1 है √3, ये हो जाएगा। इसमें √3 कॉमन है, √3 ब्रैकेट के बाहर, अंदर √2 माइनस 1 आ जाएगा। D2 निकालते हैं, A क्यूब A3 माइनस A2, तो D2 हो जाएगा √3 √9 माइनस √6 इज इक्वल टू √3 कॉमन होगा, √3 माइनस √3 ब्रैकेट के अंदर। अब ध्यान से देखेंगे D1 तो अलग है और D2 भी अलग है, अतः D1 इज इक्वल टू D2, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है।